नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। भारत सरकार की आज़ादी का अमृत महोत्सव पहल के मौके पर प्रतियोगियों परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले अग्रणी संस्थान आकाश बायजूस ने एजुकेशन फॉर ऑल के माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए निजी कोचिंग में छात्राओं के सशक्तिकरण एवं समावेशन के लिए बड़ी पहल का ऐलान किया है। इसके तहत वंचित परिवारों के 7वीं से 12वीं कक्षा के करीब 2000 छात्रों, विशेष रूप से लड़कियों को नीट एवं जेईई की निःशुल्क कोचिंग एवं स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। आज एंथे जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसके बारे में एंथे आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्ज़ाम है जो हम लोग 2010 से आकाश बायजूस सिस्टम्स को रन कर रहा है। ये एग्ज़ाम ऑल इंडिया लेवल पर कंडक्ट की जाती है, जिसमें 7th क्लास से 12th क्लास तक के स्टूडेंट, इवन 12th क्लास पास स्टूडेंट भी अपीयर कर सकते हैं। बेसिकली एक स्कॉलरशिप बेस्ड एग्ज़ाम है जिसमें बच्चा अगर अपीयर करता है और फिर आकाश में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेता है तो उसको फिर अलग अलग टाइप की स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाती हैं। दूसरा यहाँ पर ये फ़ायदा बच्चों को होता है कि साथ में उनको कैश अवार्ड्स मिलते हैं, क्योंकि एक मोटिवेशन बच्चों को और भी चाहिए होता है। तीसरा, हम यहाँ पे नासा ट्रिप भी बच्चों को प्रोवाइड करते हैं कि 5 टॉप स्टूडेंट्स जो हैं वो नासा ट्रिप पर जा सकते हैं विद ऑन द कॉस्ट ऑफ द कंपनी। और चौथी चीज़ ये होती है कि उनको एक ऑल इंडिया रैंक मिलती है जिससे वो अपने करियर ऑप्शंस को चूज़ करने के पहले उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस एग्ज़ाम से जुड़े हुए। और नॉट ओनली फॉर IIT में जाने वाला बच्चा या मेडिकल में जाने वाला बच्चा, कोई भी बच्चा जो किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है वो 7th, 8th, 9th लेवल पर अपने आप को इस एग्ज़ाम को दे करके जज कर सकता है। सर, इस वर्ष लड़कियों के लिए भी कुछ विशेष प्रोग्राम? हाँ, इस साल आकाश बायजूस ने कुछ NGOs को अपने साथ में लेकर के एक इवेंट इस एग्ज़ाम के तहत शुरू किया है, जिसमें हम लगभग 2000 बच्चियों को यहाँ पर स्कॉलरशिप दे रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट उनको हम लोग पढ़ाएंगे जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं या सिंगल पेरेंट जिनके हैं। तो ऐसी बच्चियों को जो कि वो खुद से उनके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से आगे नहीं बढ़ पाती हैं, उनको हम लोग यहाँ पर स्कॉलरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम है डॉक्टर अंकित केलोत्रा, मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट। आज़ादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत नगर पंचायत गौर बादशाहपुर सीमांतर्गत मोहल्ला बंजारेपुर निवासी शहीद श्रीचंद के घर शुक्रवार को जाकर ईओ डॉक्टर अनुपम सिंह ने शहीद की पत्नी आरती देवी एवं पुत्र अंकित कुमार को तिरंगा, रक्षा सूत्र, शॉल और मिष्ठान देकर सम्मानित किया। इससे पहले घर के आसपास विशेष सफाई अभियान चलाकर साफ सफाई की गई। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता विपिन तिवारी की रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी मोतिहारी के द्वारा जनादेश से विश्वासघात के विरोध में चरखा पार्क पर धरना दिया गया। धरना को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से पूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री एवं स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह ने कहा कि जनादेश से विश्वासघात बिहार के सार्वभौमिक विकास के लिए बने जनूनमुखी NDA गठबंधन को तोड़कर नीतीश कुमार ने बिहार के 12 करोड़ लोगों को पुनः धोखा दिया है। ये धोखा बिहार को 2005 से पूर्व की उसी अनिश्चितता के दौर में ले जाया जाएगा जब सिर्फ अराजकता और भ्रष्टाचार का आलम था, जिसके कारण जनता में लालू के शासन के खिलाफ जबरदस्त रोष था। कि ऐसा कोई सगा नहीं जिससे नीतीश ने ठगा नहीं। साथ में रहने वाला वो कहते थे कि नीतीश सांप है, जैसे सांप केचुआ छोड़ता है ठीक वैसे ही नीतीश भी केचुआ छोड़ता है। और सांप क्या करता है कि हर 2 साल पर केचुआ छोड़कर नया चमड़ा धारण करता है। ये भी हर 2 साल पर छोड़ा, फिर 2 साल पर छोड़ा भी तो नया चमड़ा धारण करता है। ये बात लालू जी ने इनके विषय में कहा। इनके साथ ललन सिंह रहते थे हाल में, वो कहते थे कि नीतीश के पेट में दांत है। रिकॉर्ड में है, आप सब देखेंगे। फिर 4 साहब इनके साथ रहते थे, वो कहते थे कि नीतीश कुमार विश्वासघाती है। और सबसे नजदीकी इनके दिग्विजय बाबू, वो कहते थे कि नीतीश पूर्णतः विश्वासी है और उस पर किसी भी सूरत में भरोसा नहीं किया जा सकता।
यानी नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक रणनीति के लिए, अपने राजनीतिक रणनीति के लिए शुरू से ही विश्वासघात का सहारा लिया है और राजनीति के क्षेत्र में जो काम किया और जिन जिन लोगों के साथ काम किया वो सबके लिए उनके मन में कपट था, यानी कपटी भी थे, कपटी, ये उनकी पहचान है। 2000 से आज तक नीतीश कुमार 8 बार मुख्यमंत्री की शपथ लिए, 8 बार। वो कहते हैं कि हम उनको कमजोर कर रहे हैं। ये 8 बार जो शपथ लिए उसमें 6 बार हमारे समर्थन से शपथ लिए, तो हम तो मजबूत कर रहे थे ना। इतना ही नहीं तो 2004 से 1996 से 2004 तक कृषि मंत्री देश का बनाया और रेल मंत्री भी बनाया। मोतिहारी से सीनू संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। आज मजदूर किसान महाविद्यालय के नेतृत्व में कर्पूरी चौक से भगत चौक तक तिरंगा यात्रा निकालकर देश को आज़ाद करने में जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी, उन तमाम वीर शहीदों को, वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि दी। अमृत महोत्सव के इस अवसर पर निकली तिरंगा यात्रा में शामिल सभी सदस्यों को पाकीताना प्रभारी अमित कुमार सोनी ने जलपान की व्यवस्था की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता लवली गुप्ता ने कहा कि मजदूर किसान महाविद्यालय हमेशा सामाजिक कार्यों में अपनी सहभागिता को निभाता है। यहाँ के बच्चे संस्कारवान हैं, राष्ट्रीयता की भावना इनमें कूट कूट कर भरी है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के सम्मान एवं गौरव का पवित्र प्रतीक है। पलामू से सीनू संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के विकासखंड नौगढ़ के ग्राम पंचायत रासुलपुर में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर किया गया खुली बैठक में एक महिला ने ग्राम प्रधान पर 42,000 रुपये लेने का आरोप लगाया है। महिला से मिली जानकारी तो महिला ने बताया कि वे कोटेदार है और ग्राम प्रधान कागजी कार्यवाही कर कोटा निरस्त कर दिया और फिर बाद में उससे पैसे की डिमांड किया। सर, आज रसूलपुर ग्राम सभा में खुली बैठक हुई है। बैठक में क्या बातचीत? मतलब आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रभात फेरी निकाली गई है और बैठक करके जागरूक किया गया है कि लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव में अधिक बढ़ चढ़ कर सहयोग करें। सभी के घरों पे 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक तिरंगा लगाना है। और कहाँ नाम है चाची? कहाँ रहे? क्या मामला है आपका? क्या मामला है आपका? कोटा वाली बात रहा है। बाजल तो भैया ले गए बजा करके सबके बटोर के ना तो कहीं तो मनो हाथ गोड़ जोली माँ कैली वैली अपन तो बाद कहीं की पैसा दे दो हम तो समाप्त करा देते हैं। तो 42,000 रुपया हमसे ले चुका। किसको दिया आप पैसा? 42,000 प्रधान बाबू के ना। क्या करने के लिए दिए थे? कहा था जितना हम कागज दौड़ाए बैठे उतना कागज हम उठा लेना। तो क्या मतलब कागज उठाए? नहीं। प्रधान जी का नाम क्या? यही प्रधान है जी। आज रसूलपुर में खुली बैठक हुई है। बैठक में क्या बातचीत हुई? ये झंडा रोहर का बोलते हैं कि खुली का कोई बात नहीं कर रहे हैं और मतलब नीति को कुछ बता रहे हैं। 1.5 साल से हम लोग वंचित थे। कभी प्रधान ने हम लोग को मिलाया नहीं 15 सदस्यों को। मेरी चीजें सब काम किया। प्रधान जी ने 15 सदस्यों को नहीं मिलाया, क्यों? क्या क्योंकि भाई कभी घर में बैठ करके खुली बैठक समिति बनाए हैं, हम लोग को कुछ ज्ञापन नहीं किए। उसके बाद में हम लोग का कोई जनाधार नहीं हुआ, न कहीं बुलाए। जो भी है चोरी करके हम लोग का फर्जी पत्रक करके काम नहीं कराए। तो मतलब आज यहाँ तिरंगा यात्रा की जो है? हाँ, तिरंगा का मामला यहाँ पे ध्यान, कोई खुला बैठक का मामला यहाँ पे नहीं है। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट। जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते छोटे बड़े नदी नाले उफान पर हैं। जिला व ब्लॉक मुख्यालय से टूटा कई गांव का संपर्क। प्रसव पीड़िता महिला को ट्रैक्टर की टीम में खाद बांधकर कराया उफनाता नदी पार। सुरही नदी का पुल डूबने की वजह से गांव तक नहीं पहुंच सका एम्बुलेंस। मामला साजा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कोहका बोर्ड का है। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। हरदा के नगर परिषद सिराली में कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देश। शुक्रवार को समय प्राप्त
10 बजे से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत एवं अंकुर अभियान के अंतर्गत वायु दूत ऐप पर वृक्षारोपण एवं ध्वज लगाते हुए फोटो अपलोड करना। प्रत्येक वार्ड प्रभारी अपने अपने वार्डों में 75 पौधे का वृक्षारोपण वार्ड प्रभारी एवं जन प्रतिनिधियों के माध्यम से कराएंगे, जिसमें नगर परिषद सिराली के मुख्य नगर पालिका अधिकारी बद्रीलाल पुरबिया, नगर अध्यक्ष अनीता कैलाश चंद्र अग्रवाल, पार्षद हयात पटेल, पार्षद माधवी पंकज गुप्ता एवं हर पार्षद अपने वार्ड में पौधारोपण एवं तिरंगा झंडा लगाते हुए नजर आए। हरदा से सीनू संवाददाता अबरार की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना क्षेत्र के मारंग लुई पंचायत अंतर्गत धादू के समीप थालिया टोला में बीते रात एक जंगली हाथी ने 7 लोगों के घर को ध्वस्त कर अनाज, चावल, प्याज और खेत में लगे फसल को नष्ट कर दिया है। इस बरसात के मौसम में एक साथ 7 लोगों के घर टूट जाने से पीड़ित परिवार चिंतित हैं। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही भाजपा मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण कुशवाहा, मारंग लुई मुखिया दिलीप भगत, एससी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष अमित कुमार एवं वन विभाग के पदाधिकारी पहुंचे। पीड़ित परिवार से मिलकर नुकसान का जायजा लिया और जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को नियम संगत मुआवजा दिए जाने का आश्वासन भी दिया। बालूमाथ से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। वर्ष 2021 में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने एक ओर जहां हजारों जिंदगियां ले ली, तो वहीं दूसरी ओर इस महामारी के चलते शिक्षा में हुए भारी फर्जीवाड़े ने सभी को चौंका दिया है। दरअसल कोविड काल के दौरान हरियाणा में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद 10वीं की मार्कशीट के आधार पर हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने बच्चों को स्कूल में 11वीं कक्षा में दाखिले की अनुमति दे दी। लेकिन कुछ निजी व सरकारी स्कूलों ने 10वीं की मार्कशीट जांचे बिना ही उन्हें स्कूलों में दाखिला दे दिया और जब 12वीं कक्षा में परिणाम घोषित हुए तो पता चला कि प्रदेश के 92 स्कूलों के 129 छात्रों की 10वीं की मार्कशीट फर्जी पाई गई, जिसके बाद हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने ऐसे छात्रों के लिए स्पष्ट कर दिया कि उन्हें 12वीं पास की मान्यता नहीं दी जाएगी। सर, अपने इस थाने के अंदर कोसली थाने में एक मामला दर्ज हुआ मैट्रिक की फर्जी मार्कशीट को लेकर, क्या है पूरा मामला? सर, ये सन 2021 में हरियाणा एजुकेशन बोर्ड भिवानी द्वारा कुछ स्कूलों ने एडमिशन दिए थे, तो जब वो एडमिशन हुए उनमें पता लगा कि फेक सर्टिफिकेट 10th की फर्जी सर्टिफिकेट पे कुछ ऐसे एडमिशन हुए हैं स्कूलों में। वो +2 जब उन्होंने पेपर दिया तो उसका पता लगा और हरियाणा एजुकेशन बोर्ड के सचिव जो हैं उन्होंने हमारे ADGP CID साहब के पास ये दरखास्त मूल की इस संबंध में, और वो दरखास्त हमारे DSP साहब के द्वारा जांच की गई, उसके बाद उसके मुकदमा दर्ज हुआ है। सर, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका कोसली क्षेत्र की बात करें तो? कुल हमारे कोसली और रेवाड़ी में कुल 19 बच्चे ऐसे हैं जिनके संबंध में ये मुकदमा दर्ज हुआ। सर, ये अलग अलग स्कूलों के हैं या सिर्फ एक ही स्कूल के? अलग अलग स्कूलों के बच्चे। हाँ, तो अब किस स्कूल के खिलाफ विशेषकर मामला जो है वो दर्ज हुआ? इनमें स्कूल अलग अलग हैं, बच्चे भी अलग अलग हैं। अब उन्होंने किस तरह से, कहाँ से ये सर्टिफिकेट बने हैं, कौन इसका दोषी है, उसकी अब तफ्तीश शुरू हो गई है और जैसा इस तफ्तीश में आगे आएगा, जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, हमारा आखिरी सवाल कि किन धाराओं के तहत ये मामला दर्ज किया गया? 420, 467, 68, 71 की धाराओं में इनका मुकदमा दर्ज। तो ये क्या जो स्कूल के ऑनर्स हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ या पूरी ये तफ्तीश में जैसे आएगा, जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको गिरफ्तार किया। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। विदिशा सिरोंज में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने हेतु भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली नगर के उत्कृष्ट विद्यालय से प्रारंभ हुई और नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए वार्ड क्रमांक 6 में स्थित शासकीय अस्पताल पर रैली का समापन हुआ। वहीं रैली में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली में शामिल कार्यकर्ताओं के हाथों में तिरंगा झंडा और देशभक्ति के गीत गाते हुए रैली निकाली गई। क्षेत्रीय विधायक उमाकांत शर्मा भी रैली में शामिल हुए। साथ ही भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा एवं क्षेत्रीय विधायक उमाकांत शर्मा द्वारा घर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने हेतु 13 से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने की लोगों से अपील की गई।
विदिशा से सी न्यूज संवाददाता अरबाज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।